बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। कल मैं एक यूट्यूब का चैनल विज़िट कर रहा था पुकार के नाम से, और उस चैनल का जो कंटेंट है वो तो माशरे के अंदर जो बढ़ते हुए जराइम और क्राइम की रेशो है इसको कवरेज देना है। और उसमें सैकड़ों ऐसे केसेस कत्ल के या जराइम के देखने को मिले हैं जिनके पीछे अक्सर वो फैमिली ख़राबियाँ होती हैं, ये जो नौजवान नस्ल की जो हम ठीक तरह से तरबियत नहीं कर पा रहे, उसके जो नताइज हैं वो देखने को मिलते हैं। हमारे माशरे के अंदर जो ख़ानदानी सतह पर ख़राबियाँ हैं ये बढ़ती जा रही हैं। कभी बीवी खामन को कत्ल कर रही है, खामन बीवी को कत्ल कर रहा है, बेटी माँ को कत्ल कर रही है, माँ बेटी को कत्ल कर रही है, ससुर अपनी बहू को कत्ल कर रहा है, बहू अपने ससुर को कत्ल कर रही है, चचा अपने भतीजे को कत्ल कर रहा है, भतीजा चचा को कत्ल कर रहा है, मामू भांजे को कत्ल कर रहा है, भांजा मामू को कत्ल कर रहा है। और इस सब के पीछे जो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से ये सारे कत्ल जैसे जराइम बढ़ते हैं, इश्क और मशूकी के ये जो दास्तानें हैं या इस तरह के जितने भी हरकत हैं वो रीज़न बनते हैं। अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक चच्ची ने अपने कम उम्र भतीजे को पहले कत्ल करवाया, उसके बाद उसको जला दिया। रीज़न क्या बनी कि चच्ची अपने जो आशना था, जो उसका आशिक था, उसके साथ वो कोई इस तरह की नाजेबा हरकत कर रही थी और कम उम्र उस भतीजे ने देख लिया और उसने कहा मैं तो अपने चचा को बताऊंगा। तो अब वो चच्ची इस डर से कि कहीं ये मेरे खामन को ना बता दे, पहले उस भतीजे को कत्ल करवाया, उसके बाद पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। इस तरह का एक दूसरा वाक़या है कि जिसमें एक 17 साल का लड़का किसी घर में काम करता था, बतौर मुलाजिम था। उस घर की जो मालकन थी, हालांकि वो 5 बच्चों की माँ थी, उसके साथ जनाब उसको इश्क हो गया, औरत को उस लड़के के साथ हो गया, लड़के को औरत के साथ हो गया। अब खामन को जब शक हुआ तो बीवी ने उस 17 साल के लड़के के हाथों खामन का कत्ल करवा दिया। इस तरह का एक और वाक़या है कि जिसमें एक बीवी अपने आशना के साथ कोई गलत हरकत कर रही थी, खामन को शक हुआ, उसने खामन को गोलियां दी नींद की, उसको सुला दिया। जब वो सो गया तो ऊपर से तेज़ाब डालकर उसको जान से मार दिया। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के जराइम बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे हमारी जो नौजवान नस्ल है, ऐसे समझ लें कि ठीक तरह से हम अपनी नौजवान नस्ल को अवेयरनेस नहीं दे पा रहे, उनको हम गाइड नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है। अब जब एक इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी अज़ा के अंदर जब उस तरह की कैफियत पैदा होती है और वो इंसान गलत डगर पर चल पड़ता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, तो फिर इस तरह के नताइज देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं पहले भी 1-2 दफ़ा वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, सबसे ज़्यादा हाथ इन सब जराइम और क्राइम में मीडिया का है। हमारा मीडिया इस तरह के ड्रामे क्रिएट कर रहा है, इस तरह का कल्चर सोसाइटी के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ऐसा एक जहर देने की कोशिश कर रहा है जिसका हमारा पाकिस्तानी मकामी कल्चर या इस्लाम की जो स्पेशली सोशल वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान का जो ख़ानदानी निज़ाम था ये इंतहाई मजबूत सिस्टम हुआ करता था जिसमें हया था, पर्देदारी थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। इवन के जो महरम रिश्ते हैं, खाला है, फुफ्फी है, बहन है, इनके साथ भी ऐसे इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं कि इंसान दहल जाता है। मतलब ये फैमिली सिस्टम एक मजाक बन गया है। आपको शायद ये मेरी बातें नागवार महसूस हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रेशो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी एक ड्रामे का स्क्रीनशॉट देखें कि 1 घंटा पहले ये ड्रामा अपलोड हुआ है और ड्रामे का नाम भी आपके सामने ये इश्क के नाम से है, और 1 घंटे के अंदर 17 लाख लोगों ने इसको देख लिया है। मुझे बताएं, 1 घंटे के अंदर 17 लाख लोगों ने इस कंटेंट को देखा है, उनके पास क्या मैसेज गया है, उनके पास क्या पैगाम गया है। और ये हज़ारों किस्म के इस तरह के ड्रामे क्रिएट हुए हैं कि जो हमारा जो मकामी कल्चर है उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और हमारी नौजवान नस्ल के अंदर, घरों के अंदर बैठी ये माएँ बहनें जो इन ड्रामों को देख रही हैं, उनके पास क्या मैसेज जा रहा है, किस तरह का जहर उनके जहनों के अंदर उंडेला जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को किस तर्ज पर चलाया जा रहा है। किसी दौर में जो हमारे नौजवान नस्ल हुआ करती थी, चाहे वो मर्द थे या ख़वातीन थी, कीमती असासा होते थे, इनकी आंखों में हया होता था, बड़ों के सामने बड़ी रिस्पेक्ट से पेश आते थे। अब वो बड़ा छोटा ना इसकी कोई तमीज़ रही है, ना महरम और ना महरम की तमीज़ रही है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। लेकिन इस तरह के जो माशरे के अंदर बिगाड़ है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो मीडिया का है, जो सोसाइटी को, नौजवान नस्ल को, माँ बहनों को, लड़कों को एक गलत डगर पर लेके जा रहा है। और हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। बड़े खुश नसीब हैं वो वालिदैन, बड़े खुश नसीब हैं वो फैमिलीज़ के जिनके घरों में अभी तक हया है, जो अपने घर वालों की, अपनी औलाद की, बीवी बच्चों की बड़ी अच्छे तरीके से तरबियत कर रहे हैं, उनकी निगरानी करते हैं। और वो देख लें, वही फैमिलियाँ आज खुशहाल हैं।
اور اس طرح کے جو عشق مشوقی جیسے جو داستانیں ہیں جس میں ہماری نوجوان نسل بہت ہی زیادہ ملوث ہوتی جا رہی ہے، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، چور راستے ہر کسی نے لگائے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے فیوچر بنانا ہے، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اپنا دین اور ایمان کو بچانا ہے، اللہ کے سامنے بھی ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور آخرت کو ہمارا حساب ہونا ہے، ہمارے بھی گھر میں مائیں بہنیں، اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور اس غلط ڈگر پر چلانے میں بہت سے ذرائع، ہمارا سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ سارا اسی طرز پر ذہن سازی کر رہے ہیں نوجوان نسل کی، جس کی وجہ سے اس طرح کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں، اپنی فیملی کے اوپر نگاہ رکھیں، گھر والوں کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کو اویئرنیس دیتے رہیں، تاکہ اس طرح کے جو جرائم کرائم ہمارے نوجوان نسل میں بڑھتے جا رہے ہیں یہ کم ہو سکیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر حیا پیدا ہو، حیا پروموٹ کریں، جو تعلق باللہ ہے اس کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، پردے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنی فیملی کے اندر اس طرح کی کڑی نظر رکھیں کہ ہم اس طرح کے واقعات سے اور اس طرح کے دل دہلا دینے والی داستانوں سے محفوظ رہ سکیں۔ والسلام۔